कैसे आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी पाकिस्तान और भारत की जंग चालू है। उसी युद्ध के बीच में हम लोग भी एक नया सेशन लेके आए हैं। हमारा सेशन वैसे तो बहुत लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर से हम नया सेशन लेके आए हैं, जो क्लास 10th के बीटीसी गणित के प्रश्नावली 3.6 से जो है क्वेश्चन है कुछ, जो जिसको कैलकुलेशन आता होगा उसी से बनेगा। तो उसी कैलकुलेशन को हम सिखाने के लिए आए। तो क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी है सभी इस सेशन को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसको कैलकुलेट करके बना के दिखाते हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे और सीखने के बाद दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट बॉक्स खुला आपके लिए, कमेंट में जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का हल कैसे करें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पहला का पहला 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और फिर दिया 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसको कहता है रैखिक समीकरण बना के, पहले रैखिक समीकरण बने उसके बाद इसका जो है हल करिए, x y का मान निकालिए। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, मान हल लिख देना है। हल लिखने के बाद लिखना माना 1/2x जो है ना, तो 2 को छोड़ देना, अंक को छोड़ देना है और सीधा लेना 1/x। क्या लेना है, 1/x बराबर x हम मान लिए, ठीक है। अगर बाद इसमें देखिए 3 को छोड़ देना, अंक को छोड़ देना है और लेना है 1/y बराबर y। तो ऐसे मान लेना है। मानने के बाद लिखना है अब इसको सेट कर लो इस पर। तो 1/x के बदला में हम क्या लिए हैं, x लिए हैं, तो x दे दो, और 2 नीचे में है, यहाँ नीचे में सेट कर दो, प्लस का प्लस दे दो। अब 1/y के बदला क्या लिया है, y, तो y दे दो, और 3 नीचे में है तो नीचे में दे दो, बराबर का बराबर 2। समझ गए। यदि ये 3 ऊपर में रहता तो ये 3 यहाँ आ जाता, लेकिन नीचे में है इसलिए नीचे में कर देना, ठीक है। अब ये से बन गया। अब इसको जो है समीकरण 1 बना लो लघुत्तम करके। तो 2 3 का लघुत्तम हो जाएगा एलसीएम 6, और 2 3 का 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 3 दूना 6, तो 2y हो जाएगा बराबर में 2। अब यहाँ पर अपना मन से 1 दे दो या। अब कोना सरे गुना करने, कोना सरे का मतलब इसको इससे और इसको इससे गुना करोगे तो एक से 1 से गुना करेगा तो 3x प्लस में 2y ये आएगा, बराबर में इसको गुना करोगे तो 6 दूना 12 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। तो देख लिया समीकरण 1 कैसे बना, ऐसे ही बनाना है। चलिए अब समीकरण हम 2 बनाते हैं, तथा अब ये उतारना है। 1/3x है ना, तो 1/x के बदला में हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं, तो चलो x दे दो। और ये 3 नीचे में है तो दे दो नीचे में। हम फिर से बताना चाहते हैं, ये नीचे में रहेगा तो नीचे आएगा, यदि ये ऊपर में रहेगा तो इसके यहाँ पर सेट हो जाएगा। कहाँ पर, यदि यहाँ पर आता ना तो यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना ताकि आगे जो समीकरण उसमें काम देगा तुमको। यहाँ हो गया प्लस का प्लस। अब 1/y का बदला में क्या देना है, y देना है, और नीचे में 2 है तो बटा में 2 देना है, बराबर में 13/6। तो ये पूरा उतार लिए। अब इसको फिर कैलकुलेट कर लो, तो एलसीएम हो जाएगा 6। चलिए तो इसका कैलकुलेट करना है, यहाँ हम करते हैं। अब 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 3 का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 6। अब 3 दूना 6, तो 2x प्लस में और 2 3 6 तो 3y बराबर में 13/6। इस प्रकार से लिख देना है 13/6। अब देखो बराबर में यदि दोनों साइड बराबर रहे तो कट जाता है। तो देखो 6 और 6 बराबर है दोनों साइड, तो ये कट गया। चिन्ह भी बराबर सेम है, सब कुछ सेम है, तो कट गया। तो यहाँ पर बच गया तुम्हारा 2x प्लस में 3y बराबर में 13। तो ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 तो समझ गए। अब इसको कौन विधि से बनाना है, तो हम लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे। तो चलो लुप्तीकरण विधि से बनाते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये कर दिए। समीकरण 1, अब देखो समीकरण 1 को यदि काटना है, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है ना। 1 को काटना है, यहाँ x को यदि काटना है, यहाँ आ गया 3x और यहाँ आ गया 2x, तो कटेगा नहीं। तो इस 3x से इसमें गुना कर दो और इस 2 से इसमें गुना कर दो, समझ गया। ऐसे करना है, उसके बाद कटेगा। तो चलो इसमें गुना कर देते हैं। 2 2 6x प्लस 2 दूना का 4y
बराबर में 12 गुना का 24, इधर गुना करो 6x प्लस 3 तिया के 9y बराबर का बराबर 3×39। ये हो गया, लाइन खींच देंगे इसे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस। अब ये दोनों प्लस माइनस कट गया सिंक से में तो, और 4 में से 9 जाएगा तो माइनस का 5y बराबर। अब 39 में से 24 जाएगा तो 15 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 15, तो माइनस से माइनस कटा, 5 का 5, 5 दिया 15, इसीलिए आ गया y बराबर कितना 3 आ गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर है ना। अब y के जो मान है उसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलो समीकरण 1 का यहाँ है, उतार लो 3x प्लस 2, लेकिन y के जगह पर क्या 3 रखना है, क्योंकि y का मान रखना है, तो y को हटा के y का मान रख देंगे 3, और बराबर में आ गया 12। तो 3x प्लस में 6 बराबर में 12, तो 3x बराबर में 12 माइनस 6, तो 3x बराबर हो गया 6, 3 का 3 और 3 दूना 6, तो x का मान आ गया कितना 2 आ गया। समझ गया। अब करना क्या है, अतः 1/x माने थे ना आप, तो वहां पर लिखना पड़ेगा, अतः 1/x बराबर x, यहाँ पर 1 और x की